हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनोज मेडिटोनिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। जो खांसी की दवाई होती है उसके बारे में कि कौन सी कफ सिरप सबसे अच्छी होती है, जो जो कफ में आराम दे, खांसी और जुकाम में आपको आराम दे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कफ सिरप है कोडी स्टार DX। तो कोडी स्टार DX जो है, इसके अगर हम सोल्ट की बात करें तो हमारे पास इसमें इसमें पहला सोल्ट है क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट। कौन सा सोल्ट है? क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट है। दूसरा सोल्ट हमारे पास इसमें है डेक्स्ट्रोमीथोप्रोपेनेन। डेक्स्ट्रोमीथोप्रोपेनेन हाइड्रोब्रोमाइड होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। कोडी स्टार DX कफ सिरप का डोज क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं एडल्ट के लिए। तो एडल्ट में हम जो डोज देते हैं वो होता है 10 ml BD देते हैं हम, यानी 2 बार दे सकते हैं, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कब की कंडीशन क्या है, कितना सीरियस खांसी है, उस हिसाब से हम दे सकते हैं। ठीक है। बच्चों में अगर डोज की बात करें तो 2 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसमें 2.5 ml हम डोज देते हैं। ठीक है। और अगर 6 से 12 साल के बीच में बच्चा है तो उसको 5 ml हम डोज देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोडी स्टार DX सिरप लेने से हमको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला साइड इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे डिजीनेस। डिजीनेस यानी क्या होता है? चक्कर आना। सिर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया घूम रही है, ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के सब लोग घूम रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं चक्कर आना या डिजीनेस। ठीक है। इसके अलावा हेडेक। हेडेक यानी सिर दर्द होता है, सिर में दर्द बना रहता है। ठीक है। इसके अलावा नोजिया। नोजिया यानी वोमिटिंग जैसा फील होता है और बहुत सी बार वोमिटिंग भी हो जाती है। इसके बाद आता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि हमको दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ड्राई माउथ, मुंह क्या सूखा सूखा सा रहेगा। ठीक है। बार बार हमको ऐसा पानी पीने का मन होगा और मुंह सूखा सूखा सा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ब्लड आई विजन, आंखों से क्या हल्का हल्का धुंधला दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा स्लीपिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट क्या होता है यहाँ पे। कोडी स्टार का जो यूजेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो ये ड्राई कफ जो होता है, यानी सूखी खांसी जिसमें स्पुटम नहीं होता, जिसमें बलगम नहीं होता, बिना बलगम की जो खांसी होती है उसमें काम आती है। ठीक है। इसके अलावा जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से? रनिंग नोज। ठीक है। वाटरी आइज, आंखों से पानी आना, नाक बहना। ठीक है। इसके अलावा स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब होता है छींक आना। ठीक है। इसके अलावा थ्रोट इरिटेटिंग यानी गले में खराश होना। और जो गले में थ्रोट होते हैं, बहुत सी बार गले में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। तो उन सब में ये जो कोडी स्टार DX सिरप होती है, ये बहुत अच्छी यूजफुल होती है और डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली कफ सिरप। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एस्ट्रिकोप DM सिरप के बारे में। ठीक है। तो इसके सोल्ट देखिए यहाँ पे, इसका जो सोल्ट होता है फिनाइलनेप्रिन। ठीक है। दूसरा होता है डेक्स्ट्रोमेथोप्रोपेनेन। और तीसरा सोल्ट इसमें होता है क्लोरोफेनेरामाइन। ठीक है। तो ये तीनों सोल्ट से ये मेडिसिन, ये जो कफ सिरप है बनी होती है। अगर दोस्तों एस्टिकोप के हम डोज की बात करें तो डोज हमारे पास है 10 ml 2 to 3 टाइम इन अ डे। 2 से 3 बार हम एक दिन में इसका डोज दे सकते हैं। और ये डोज एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए अलग से सिरप आती है और उसका अलग से डोज होता है जो डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। तो ये है इसका डोज। तो देखिए दोस्तों, एस्टिकोप जो सिरप होती है ये ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, ये भी क्या है, ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है। इसके अलावा जो एलर्जिक सिम्टम होते हैं, रनिंग नोज यानी नाक का बहना। ठीक है। वाटरी आइज। ठीक है। स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेटिंग। इसके अलावा ये क्या, ब्रोंकोडाइलेटर होती है। ठीक है। तो ये क्या, हमारे जो ब्रोंक्योल होते हैं उनको रिलैक्स करती है। और जो कफ हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है हमको, जो सूखी खांसी हो रही है, उसमें क्या राहत दिलाती है। ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका यूजेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं एस्टिकोप DM सिरप के। डिजीनेस यानी चक्कर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेडेक। हेडेक यानी सिर भारी रहता है, सिर में दर्द बना रहता है। ठीक है। इसके अलावा नोजिया। नोजिया यानी उल्टी जैसे फील होता है। ठीक है। डायरिया। डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा ड्राई माउथ, मुंह क्या सूखा सूखा रहता है, बार बार प्यास लगती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड विजन, जो आंखों का विजन वो क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है। इसके अलावा ट्रिबल स्लीप। ट्रिबल स्लीप मतलब स्लीपिंग मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है। और वोमिटिंग भी हमको वो देखने को मिलती है।
ठीक है, तो ये सारे क्या साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कफ सिरप की, जो है हमारे पास कोपसिल्स के नाम से आती है। ठीक है, अब अगर हम इसका सोल्ट की बात करें, इसमें आता है डाइफिनाइंड्रामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, और दूसरा आता हमारे पास एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और तीसरा सोल्ट जो होता है सोडियम सिट्रेट। तो तीनों सोल्ट के कंपोजिशन से ये कफ सिरप बनी होती है। ठीक है, तो ये तीनों इसके सोल्ट होते हैं। अगर डोज की बात करें तो डोज होता है 10 ml फॉर एडल्ट 2 to 3 टाइम इन अ डे। एक दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं 10 ml। और बच्चों के लिए अलग से कफ सिरप आती है, उसका अलग से डोज डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उपयोग की बात कर लेते हैं हम। कोपसिल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हम ले सकते हैं। तो देखिए, कंजेस्टेशन एंड स्टिफनेस, म्यूकस। यहाँ पे देखिए कंजेस्टेंस म्यूकस जो होता है, फंसा हुआ म्यूकस जो होता है, कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ होता है, नोज और विंड पाइप, यानी हमारी नाक के अंदर विंड पाइप, यानी जो हमारा ट्रेकियल वाला रीजन होता है वहाँ पे। इसके बाद जो लंग्स होते हैं उसमें अगर म्यूकस चिपका हुआ है, ठीक है, तो उस म्यूकस को जो बाहर निकालने के लिए, उस म्यूकस को डाइल्यूट करके बाहर निकालने में इस इस कफ सिरप का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छे से ये वर्क करती है उस म्यूकस को एक्सपेल आउट करने के लिए। इसके अलावा ये एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं उनमें भी वर्क करती है, जैसे रनिंग नोज, वाटरी आइज, और इसके अलावा स्नीजिंग, कपिंग, इन सब में ये अच्छे से काम करती है। तो ये है कफ सिल्स के यूज। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो देखिए, डिजीनेस यानी चक्कर आना। ठीक है, इसके अलावा हेडेक। ठीक है, डायरिया, डायरिया यानी दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, ड्राई माउथ यानी सूखा मुंह रहना, ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देना। ठीक है, इसके अलावा स्लिपनेस यानी स्लिपनेस जो है बार बार नींद आना। इसके अलावा इम्पेक्ट कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो वीक हो जाना, कंट्रोल जो है वो थोड़ा चला जाता है, थोड़ा सा चक्कर से आते हैं, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो वीक हो जाता है। ये सारे इसके क्या साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।